इस कहानी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ इम्प्रूव किया है मैंने इस कहानी से अपने जीवन में सुन के। तो मुझे लगा यार कि क्यों ना ये कहानी आप सभी के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो हो सकता है कि 100 लोग ना सीखे, 100 में से एक आदमी भी अगर मेरी कहानी को सीख जाता है और उसको इम्प्रूव कर लेता है अपनी ज़िंदगी में और कुछ फ़ायदा होता है, तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानूंगा दोस्त इस कहानी को आपके साथ शेयर करते हुए। तो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो एक शराब के लत से घिरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो शराब के लत से। और शराब की लत भी ऐसी कि इतना वो पीता है शराब और इतनी नशे करता है, घर पे जाता है, घर परिवार के साथ लड़ाई करता है, माता पिता को परेशान करता है, बीवी बच्चों को पीटता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास में भी हैं, आप कभी गौर करना, जो इन लतों से घिरे हुए हैं और परेशान हैं। और वो व्यक्ति कहता क्या है दोस्त कि चाहे मुझे मार लो, जहर दे दो, जान से मार दो, लेकिन मैं शराब की लत नहीं छोड़ सकता, मजबूरी है मेरी, मैं नहीं पीऊँगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा। उसका परिवार भी उसके सामने बेहोश और मजबूर है कि यार इसको कैसे सुधारा जाए, क्या मैं ऐसा करूं कि मेरा बेटा शराब की लत से निजात पा जाए और एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। तो कोई रास्ता ना देखते हुए कोई व्यक्ति अगर उनको बताता है कि एक बाबा हैं जो बहुत अच्छे बाबा हैं, अगर आप उनके पास अपने बच्चों को ले जाते हो तो कहीं ना कहीं इस लत से उसको निजात मिल जाएगा, ये लत उसकी उतर जाएगी, छूट जाएगी। तो उनके जो पिताजी हैं वो उस बाबा के पास लेके जाते हैं, पैर वाले बाबा कहते हैं उनको। तो पैर के पास बाबा बैठे रहते हैं, तो बाबा के पास जाते हैं और पैर में गिर जाते हैं, कहते हैं बाबा ये मेरा बेटा इतना परेशान रहता है शराब पी पी के, बहुत ज़्यादा मैं भी परेशान हूँ, घर परिवार के पीने के बाद इज्जत नहीं करता, अपने परिवार को मारता है, हम सब बहुत दुखी हैं बाबा शराब की लत से। ये खुद परेशान है, छोड़ना चाहता है, लेकिन ये लत ऐसी है कि छोड़ नहीं पा रहा है ये। तो बाबा ने बच्चों को बुलाया और सर पे हाथ रखा और उस बच्चे से बोला हाँ बेटा। तो बोला बाबा आप मेरे को जान से मार दो, लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ सकता। तो बाबा ने कहा एक काम करो, इनको लेके जाओ और कल सुबह लेके आना मेरे पास 5 बजे। तो उसके पिताजी बाबा का हाथ जोड़ के और लेके जाते हैं अपने बच्चे को, और अगले दिन सुबह 5 बजे उस व्यक्ति को लेके दोबारा बाबा के पास आते हैं। और बाबा जी क्या करते हैं, देखते हैं अरे वो व्यक्ति आ रहा है सामने से। तो उस व्यक्ति को देख के बाबा जी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर जाके जो बगल में पैर रहता है, क्योंकि पैर वाला बाबा उनका नाम था, उस पैर पर लटक जाते हैं। उसके पिताजी अपने बच्चों को लेके जाते हैं, कहते हैं बाबा मैं ले आया हूँ इनको, शराब की लत से बहुत परेशान है, कुछ मदद कीजिए हमारी। तो बाबा क्या कहते हैं, कुछ देर पैर पर लटके रहते हैं, वो व्यक्ति बोलता रहता है, उनको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो जाता है खड़े खड़े, लेकिन बाबा पैर को नहीं छोड़ते। तो बाबा 1 घंटे के बाद कहते हैं कि ये पैर आज मुझे छोड़ नहीं रहा, आप एक काम करो अपने बच्चों को लेके जाओ और कल इनको दोबारा ले आना इसी समय पे। अब बच्चे को लेके वो चला जाता है। अगले दिन फिर उसका बच्चा पी के लड़ाई करता है दारू शराब की लत में, क्योंकि वो गिरा हुआ। अगले दिन फिर परेशान होकर जाते हैं उनके पास कि बाबा कुछ मदद करो। बाबा उनको दूर से आता हुआ देख क्या करते हैं, फिर से उस पेड़ के ऊपर जाकर लटक जाते हैं। तो दोस्त उस पेड़ के ऊपर लटकने के बाद बाबा को फिर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटा बीतने के बाद भी वो बाबा पेड़ को नहीं छोड़ते, और बाबा बोलते क्या हैं कि ये पेड़ आज भी मुझे छोड़ नहीं रहा, आप एक काम करो अपने बच्चे को लेके जाओ और क्या करना कि इनको कल दोबारा मेरे पास लेके आना। अब अगले दिन क्या होता है, फिर अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे उसके पिताजी बाबा के पास लेके जाते हैं। बाबा जी दोबारा देखते हैं, अरे आ रहे हैं। बाबा जी उनको देखते दोबारा पैर को लटक जाते हैं। पैर पे लटके लटके बाबा जी को 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो जाता है। और उसके पिताजी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कहते हैं बाबा कुछ तो मदद करो हमारी। तो बाबा जी बोलते क्या हैं, सेम जवाब कि ये पैर मुझे छोड़ नहीं रहा, आप कल दोबारा इनको लेके आना। इतने में उनके बेटे को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं क्यों पागल बना रहे हो बाबा, पैर को आपने पकड़ा है, पैर ने आपको नहीं पकड़ा। पिताजी को बोलता है पिताजी मेरे को कहाँ ले आए आप ये। बाबा पैर पे खुद लटक जाते हैं और बोलते हैं कि ये पैर मुझे छोड़ नहीं रहा, बाबा ने पैर को पकड़ा है, पैर ने बाबा को थोड़ी पकड़ा है। बाबा जी फट से कूद के आते हैं उस पैर के ऊपर से और कहते हैं बेटा यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस दारू को तूने पकड़ा है, दारू ने तुझे नहीं पकड़ा। ज़िंदगी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है दोस्त जिसको हम छोड़ ना पाएँ। कहते हैं छोड़ने के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी छोड़ देता है। कोई लत दारू की हो, शराब की हो, मोहब्बत की हो, या फिर गुटखे की हो, बहुत सारी लत हो सकती है अपने जीवन में। लोग कहते हैं हम छोड़ नहीं पाते, सब कुछ छूटता है सर। बाबा को बंदा कहता है कि बाबा जी आपने पैर को पकड़ा है, पैर ने आपको नहीं पकड़ा।
बाबा जी बिल्कुल सही कहते हैं कि हमने शराब को पकड़ा है दोस्त, हमने गुटखा को पकड़ा है, हमने किसी को पकड़ा है, हमने किसी लत को पकड़ा है, लत ने हमें नहीं पकड़ा। अगर आज डॉक्टर आपसे कह दे दोस्त कि आप गुटखा खाओगे तो कल जिंदा नहीं रहोगे, आप शराब पियोगे तो कल जिंदा नहीं रहोगे, तो मेरा दावा है कल से आप शराब पीना छोड़ दोगे। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि मैं उस लड़की के मोहब्बत में पड़ा हूँ या मैं उस लड़के के मोहब्बत में पड़ी हूँ, मैं उसको छोड़ नहीं सकती, मैं उसको भुला नहीं सकती, मुझे तो उसकी लत लग गई है। आजकल तो गाने भी इस तरीके के आते हैं ना कि ऐसी लत लग गई है कि मैं उनको छोड़ नहीं सकते, परेशान हूँ। तो ऐसा जीवन में कोई चीज़ नहीं है दोस्त जो हम ना छोड़ सके। इस कहानी से मैंने ये सीखा है कि इंसान अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो छोड़ सकता है, क्योंकि किसी लत को हमने पकड़ा है यार, लत ने हमें नहीं पकड़ा। अगर हम दारू पीते हैं, जारा पीते हैं, कोई परेशानी नहीं दोस्त, लेकिन दारू को हमने पकड़ा है, दारू ने हमको थोड़ी पकड़ा है। हम जब मर्जी चाहें उसको छोड़ सकते हैं। अगर आज देखो दोस्त, कहते हैं जीवन में कामयाब होने के लिए जिद करना पड़ता है, जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। तो हमें एक जिद करनी पड़ेगी कि मैं उस बंदे से नहीं बोलूँगा तो नहीं बोलूँगा यार, है ना। मैं शराब को कल से नहीं छूऊंगा तो नहीं छूऊंगा यार, मैं गुटखा कल से नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, चाहे क़यामत आ जाए, तूफान आ जाए। मैं कल से शराब नहीं पीऊँगा, सिगरेट नहीं पीऊँगा, गुटखा नहीं खाऊँगा। छोड़ के देखना दोस्त, नशे की लत क्या होती है बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। हालांकि मैंने अपने जीवन में कभी नशा नहीं किया, एक सुपारी तक नहीं खाई मैंने अपने जीवन में, लेकिन मैंने परिवार को देखा है, लोगों को बर्बाद होते देखा है, और लोगों के परिवार को आज भी देख रहा हूँ मैं कि नशा किस हद तक लोगों को बर्बाद करता है। तो दोस्त, इस कहानी से मैंने एक ही चीज़ सीखा था कि किसी भी लत को, किसी भी नशे को हमने पकड़ा है, उसने हमें नहीं पकड़ा। हम जब चाहें उस लत को छोड़ सकते हैं। अगर आज आप कसम खा लो दोस्त कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, कल से आप ना पियो, आपके जीवन में बदलाव आने चालू हो जाएंगे। आज आप कसम खा लो दोस्त कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, कल से आप शराब मत पियो, आपके जीवन में बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे। आज आप कसम खा लो। कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत में बहुत लोगों को धोखा मिला है ना, तो एक छोटी सी शायरी बनाया था मैं, उसके ऊपर आज ओपनली मैं आपको सुना ही देता हूँ ना, कि जिसको हमने पाया ही नहीं यार उसको खोना क्या, जिसको हमने पाया ही नहीं उसको खोना क्या, और जो खुद ही हमें छोड़कर चला गया उसके लिए रोना क्या। जिसको हमने कभी पाया ही नहीं उसको खोना क्या, और जो खुद ही अपनी मर्जी से हमें छोड़ के चला गया उसके लिए साला रोना क्या। तो किसी भी चीज़ से परेशान ना हो दोस्त, जीवन बहुत लंबी है। बाबू सोना अदरक पुदीना में अपने को इस जीवन को वेस्ट नहीं करना, बहुत लंबी जीवन है यार। कई लोग एक व्यक्ति के पीछे पड़े रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, छोड़ यार आगे बढ़, जीवन है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ यार मैं अपने जीवन में ऐसे कि परेशान रहते हैं एक चीज़ के पीछे। एक समय, मैं क्या बताया, एक समय ही वो चीज़ है दोस्त जो आपके जीवन में एक बार चली गई ना यार, दोबारा नहीं आएगा। याद रखना इस बात को, समय एक वैसी चीज़ है जो आपके जीवन से एक बार चली गई वो दोबारा नहीं आएगा। अगर उस समय को हम किसी लत में बर्बाद कर दें तो कहीं ना कहीं अपना इंसान बनने का फ़ायदा नहीं, फिर तो हमसे बेहतर जानवर हैं यार, है ना। चाहे वो लत किसी चीज़ की हो सकती है, मोहब्बत की हो सकती है, गुटखे की हो सकती है, सिगरेट की हो सकती है, दारू की हो सकती है, बहुत सारे ऑप्शन हैं अपने पास लत करने के लिए। लेकिन लास्ट में फिर वही कहूँगा दोस्त, किसी भी लत को हमने पकड़ा है, लत ने हमें नहीं पकड़ा। शराब को हमने पकड़ा है, शराब ने हमें नहीं पकड़ा। हम जब चाहें छोड़ सकते हैं। किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत हमने स्टार्ट किया था, लोग कहते हैं यार कि उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। अरे बहुत सारे लोगों के जीवन से बहुत सारे लोग टाइम से पहले निकल जाते हैं, टाइम से पहले चले जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं, तो क्या वो जी नहीं रहे हैं? अगर किसी को लगता है ना कि इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा या इसके बिना मेरा काम रुक जाएगा, किसी का कोई काम अटक जाएगा, बंद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो हमें सबसे पहले हमें अपने घर में लटके हुए अपने दादा परदादा और उनके कुछ पुश्तों की फ़ोटो देखनी चाहिए कि यार ये लोग चले गए तो हमारे पिताजी की हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं दोस्तों, 2-4 दिन की बातें होती हैं, कुछ दिन लोग याद करते हैं, रोते हैं, फिर भूल जाते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त। तो किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता। ये सोचना गलत है कि मेरे बिना वो मर जाएगा, नहीं। एक कहावत है दोस्त कि तू नहीं तो कोई और सही, लोगों की यहाँ कमी नहीं। तो इसी बात पर अलविदा लेता हूँ दोस्त। ज़िंदगी के मुसाफिर हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। इस कहानी का एक ही मोटिव था दोस्त आपके सामने आने का मेरा, कि इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सिर्फ इतना सीखा कि किसी भी लत को हमने पकड़ा है, लत ने हमें नहीं पकड़ा। हम जो चीज़ अपने जीवन में चाहें छोड़ सकते हैं अगर हमने ठान लिया तो। कहते हैं ना कि
किसी चीज़ को छोड़ना, हारना या जीतना हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लिया हमने तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो कल से अगर आपने ठान लिया दोस्त कि अगर सिगरेट की लत से मेरे परिवार में कोई खटपटाहट होती है, मेरे परिवार परेशान होता है, तो मैं कल से सिगरेट छोड़ दूंगा। अगर शराब की लत से मेरे परिवार में कोई हानि होती है, मेरी वजह से कोई और परेशान होता है दोस्त, तो मैं कल से शराब छोड़ दूंगा। अगर मेरे जीवन में कोई लड़की थी या लड़का था, उसकी वजह से मेरे जीवन में अगर कोई परेशानी होती है, तो कल से मैं उसको छोड़ दूंगा, कल से भुला दूंगा। मैं लास्ट में वही चीज़ रिपीट करता हूँ दोस्त कि जिसको पाया ही नहीं यार उसको खोना क्या, और जो खुद ही हमें छोड़ कर चला गया उसके लिए रोना क्या। और भी गम है ना यार ज़माने में सिवाय मोहब्बत के। चलिए दोस्त, अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे चलते चलते।